Hello aspirants, Jai Hind. Welcome to Learning Himachal. So this is Deepak Thakur here. एस्पिरेंट्स, जैसे कि हम आपके लिए सीसेट की सीरीज लेकर आए थे। लास्ट लेक्चर में हमने पाई चार्ट के पीवाईक्यूज किए थे और उससे पहले हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बार चार्ट। ठीक है, जो कि आपका ये भी डाटा इंटरप्रिटेशन का ही है। ठीक है, बार चार्ट। तो बार चार्ट के बारे में जो है वो आज हम पढ़ेंगे। आज जो है वो हम सिर्फ इसके टाइप्स, इसके फॉर्मूलाज, इसको किस तरह से करना होता है वो चीज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो हम सिर्फ इसका कंसेप्ट, इसका फॉर्मूलाज, इसको कैसे जो है सॉल्व करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है, वो सब चीजें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बार चार्ट। ठीक है, कि बार चार्ट होता क्या है। ठीक है, अब देखो बार चार्ट क्या होता है आपका। जैसे आपने पाई चार्ट पढ़ा था, पाई चार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बार चार्ट में क्या होता है, आपके पास रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपके पास कौन सी है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बने होंगे। कैसे बने होंगे, आपके पास टू एक्सिस, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। सपोज करो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिए होंगे। जैसे मान लो सर बाई चार्ट में क्या करते थे कि आपके पास जैसे सर्कल है। ठीक है, आपका जो वो हर एक सेक्टर जो प्रॉपर्ली डिफाइंड किया हुआ है, यहाँ पे मान लो ए सेक्टर 15%। ठीक है, तो सपोज कर लो वही चीज है, यहाँ पे मान लो कंपनीज दी हैं। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ए दिया है, यहाँ बी दिया है, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ पे ई दिया है। यहाँ पे इनका मान लो परसेंटेज दिया है। ठीक है, जैसे कि परसेंटेज अगर हम बात करें जीरो से शुरू होगा तो ये जीरो हो गया। इसको मान लो आप 20, इसको मान लो आप 40, इसको मान लो आप 60, इसको मान लो आप 80, इसको मान लो आप 100। अब यहाँ पे क्या दिया होगा, बार चार्ट है, मैंने कहा कि रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। तो रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि मान लो सपोज करो ए जो कंसिस्ट करता है 20%, तो यानी कि इसका रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, इस तरह से कि ए क्या करता है 20। बी मान लो 60 करता है, तो बी का कैसे बन जाएगा, 60% बन जाएगा। सी मान लो 40 करता है, तो ये 40 बन जाएगा। डी मान लो 25 करता है, तो यहाँ पे बन जाएगा। वैसे ई मान लो 50 करता है, तो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो ये रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। मतलब कि देखो, बात तो सेम ही है, चाहे आपके पास एक डाटा दिया है ना। बार चार्ट क्या है कि एक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि आपने उस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमने पाई चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया था। सेम डाटा हमने अब कैसे कर दिया, बार चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट उसमें देखोगे आप लाइन चार्ट पढ़ेंगे, लाइन चार्ट के थ्रू जो है वो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, उनमें से एक है बार चार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप्स आते हैं। देखो, जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये वाला जो टाइप है जो मैंने अभी आपको बताया, ये कौन सी टाइप में आता है, आपका वर्टिकल बार चार्ट में। वर्टिकल बार चार्ट। ठीक है, ये होती है वर्टिकल बार चार्ट। इसके अलावा आपके पास और भी आता है। और कैसे आता है, आपके सेकंड टाइप कौन सी आती है आपके पास, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार चार्ट का क्या मतलब है कि जो आपकी एक्स एक्सिस में चीजें थी वो आपकी वाई एक्सिस में चल जाएंगी, जो आपके वाई एक्सिस में चीजें थी वो आपके एक्स एक्सिस में चल जाएंगी। किस तरह से, ये देखिए, पॉज करो, ये आपके पास क्या दिया है, ऐसे करके डाटा दिया है। ठीक है, अब जो आपके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इस साइड सपोज करो ए अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ पे डी आ जाएगा। ठीक है, अब बॉक्सेस जो बनेंगे वो आपके इस तरह से बन जाएंगे। क्लियर, ऐसे यहाँ पे आपके पास मान लो परसेंटेज आ गई 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया कि जो आपके पास डाटा था, ठीक है, जो आपके पास मेथड था, जो आप जैसे पिछले उसमें आपने क्या किया था, जो एक्स और वाई एक्सिस में, यानी कि वर्टिकल बार चार्ट में, कि यहाँ पे आपके पास क्या दिया होता था, जो भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ भी है, और यहाँ पे आपको मैथमेटिकल टर्म दी होती है, यानी परसेंटेज होगी, नंबर्स हो गए, जो भी आ गया। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि आपका उल्टा हो जाता है, जो आपका वर्टिकल में एक्स था वो हॉरिजॉन्टल में वाई हो जाएगा, वो वहां पे वाई था वो यहाँ पे एक्स एक्सिस में चला जाएगा। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। ठीक है,
इसी के ही बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके अलावा आता है आपके पास जैसे हॉरिजॉन्टल या फिर मतलब इसी में ही वर्टिकल बार चार्ट में, ठीक है। अब इसके कुछ और मेथड्स आते हैं, और मेथड्स क्या है कि मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। क्या आता है? मल्टीपल बार चार्ट, ठीक है। मल्टीपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक सिंगल बार चार्ट दिया है, बट उसमें जो डेफिनेशन है, उसमें जो आपके पास चीजें हैं वो एक से ज्यादा की दी हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो मान लो आपके पास नंबर्स ही हो जाएगा, मान लो 10, 20, 30, 40, 50। जैसे कि सपोज कर लो आपके पास कोई भी एक चीज है, मान लो सेल का डाटा है किसी का, एक 2010 का दिया है, एक 2011 का दिया है, ठीक है। तो अब क्या है कि अलग अलग बार चार्ट बनाने की बजाय इन्होंने एक ही बार चार्ट में दोनों डाटा दे दिए। कैसे? सपोज करो एक कंपनी है, उसका सेल 2010 में हुई 10, ठीक है, और मान लो 2011 में उसकी होगी 30, तो यहीं पे ही इसके साथ कनेक्ट कर दिया उसको, यानी कि इस तरह से, ठीक है। ये जो ये आपका ऐसे वाला रिप्रेजेंट करता है 2010 को, और ऐसा वाला रिप्रेजेंट करता है 2011 को। वैसे मान लो बी है, बी की मान लो 2010 में सेल थी 20 और 2011 में होगी 15, ठीक है। तो यानी कि 2010 ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, 2011 ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक ही बार चार्ट में आपको एक से ज्यादा की वैल्यू गिवन है, आपने एक ही बार चार्ट में मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है आपका मल्टीपल बार चार्ट। क्लियर एवरीवन यहां तक? ठीक है। तो ये होती हैं आपकी टाइप्स ऑफ बार चार्ट। इन्हीं के ही बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है, देखो जैसे आपको यहाँ पे कोई एग्जैक्टली कोई वैसे फॉर्मूला नहीं होता है, आपको क्वेश्चंस कुछ भी आ सकता है ना। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। एक हमने एग्जांपल ले लिया कि आपके पास ऐसे कोई वैल्यूज दी हैं, ठीक है। इसके हम एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी मतलब किसी मान लो कोई सेल का डाटा है, ठीक है। सेल का डाटा है, सपोज करो 2008 में उस कंपनी की सेल होती है, यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सपोज करो 2008 में उस कंपनी की सेल होती है, यहाँ पे लिख लो 10, 20, 30, 40 और 50। मान लो 2008 में उस कंपनी की सेल हुई 48, 2009 में होती है 40, ठीक है। वैसे ही 2010 में होती है 30, 2010 में होती है 30, 2011 में मान लो 25, ठीक है। 2012 में मान लो 18, ठीक है। तो मान लो इस तरह से जो है वो आपको दिया है, ये 2012 का, 2013 में आपको दिया है 40, ठीक है। तो ये आपको मान लो जस्ट एक एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, आपको बताने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में तो डिटेल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं इससे रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, 2013 तक का। अब मान लो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपको वही परसेंटेज से रिलेटेड आ सकता है, नंबर से रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। आपको बोल दिया कि बताओ क्या परसेंटेज इंक्रीज हुआ सेल में 2012 से लेकर 2013 तक, या फिर क्या परसेंटेज डिक्रीज हुआ 2011 से लेकर 2012 तक, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया, कितना चेंज आया, ठीक है। अब जैसे बोला कि 2012 से लेकर 2013 तक परसेंटेज में कितना इंक्रीज आया, यानी कि 2012 में 18 था और 2013 में 40 हुए, ठीक है। इतने से सेल फोन जो है वो आपके, इतना जो प्रोडक्ट है वो आपका बिक चुका है, यानी कि यहाँ पे 2018 में 12 में 18 सेल हुए थे और 2013 में 40, तो कितने परसेंट का इंक्रीज आया। अब 2012 और 13 का निकालना है, तो आपने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाले, डिफरेंस कितना आ गया 40 माइनस 18।
अब कंपेयर किससे करना है आपको, 2012 से 13 तक, तो आप नीचे किसका लोगे आप, 2012 का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आ गया चेंज इन नंबर्स, कि नंबर्स की चेंज आ गई। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, चेंज इन नंबर्स अपॉन टोटल नंबर है, उस साल का जो टोटल नंबर है, इनिशियल नंबर है ना, इंटू 100 कर दोगे तो आपका आंसर किस में आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कि इतने परसेंट का जो है वो चेंज होता है, इतने परसेंट का इंक्रीज होता है इस एक साल में, ठीक है, इतने परसेंट का जो है वो डाटा आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, ठीक है। वैसे ही आपको यही सेम क्वेश्चन जो था वो इस तरह से भी आ सकता था। ये तो आपका वर्टिकल में दे दी, यही मान लो हॉरिजॉन्टल में भी दे सकते थे, है ना, इस तरह से दे सकते थे, लेकिन कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्यों नहीं होता, कि बस यहाँ पे साइन ही तो चेंज हो, मतलब कि आपकी डायरेक्शन चेंज हुई ना, एक्स को वाई कर दिया, वाई को एक्स कर दिया, है ना। बाकी जो सॉल्व करने का तरीका है वो आपका क्या रहता, सेम रहता। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल में दिया होता तो आपको यहाँ पे ईयर्स आते, ये मान लो 2008 का हो जाता है, ये 2009 का, ये 10 का, वैसे 11 12 का, यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाती, ठीक है। बस इतना फर्क रहता, बाकी आपका क्या आता, सेम आता, कुछ डिफरेंस नहीं होता। क्लियर। तो ये था आपका जो कंसेप्ट और टाइप्स जो होते हैं बार चार्ट के, कितने टाइप्स के बार चार्ट आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, और ये सभी आए भी हुए हैं। इनकी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इनके ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। होप सो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ नई चीज मिली होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल्ड में जो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको जो है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बार चार्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो हम जो है वो सॉल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।